जो सुनने से पहले बोलता है वह मूर्ख कहलाता है। वासना की ज्वाला आसानी से नहीं बुझती। यदि प्रेम और सम्मान न हो तो मन भटकने लगता है। ईश्वर टूटे हुए दिलों के सबसे निकट होता है। एक सच्ची पत्नी घर को पवित्र स्थान बना देती है। यदि आपकी पत्नी नाटी है तो नीचे झुककर फुसफुसाओ। पति और पत्नी एक ही आत्मा है जो इस संसार में आने के बाद अलग हुए। विवाह के बाद वे पुनः एक हो जाते हैं। जिस बात पर मूर्ख सहमत ना हो उसे सही समझो। तीसरे दिन मेहमान और मछली दोनों में बदबू आने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखों की दृष्टि घटती है, पर अनुभवी मनुष्य भीतर से अधिक देखने लगता है। बालों का सफेद होना केवल उम्र का संकेत है, बुद्धिमत्ता का नहीं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सपने सच हों तो पहले तुम्हें जागना होगा। जिसकी टोकरी में रोटी है पर दिल में पत्थर है उसे सच्ची खुशी नहीं मिलती। ईश्वर गरीबों की रक्षा करता है, कम से कम महंगे पापों से। माता पिता बच्चों को बोलना सिखाते हैं, बाद में वही बच्चे उन्हें चुप रहना सिखाते हैं। धन की कमी की शिकायत सब करते हैं, पर बुद्धि की कमी की शिकायत कोई नहीं करता। जब मैं छोटा था मैं चतुर लोगों की प्रशंसा करता था। अब जब मैं बूढ़ा हूं मैं दयालु लोगों की प्रशंसा करता हूं। मधुर स्वप्न सुखद होता है, पर विवाह उसे जगाने वाली अलार्म घड़ी है। पाप को दोहराओगे तो वह अपराध नहीं बल्कि आदत बन जाएगा। समय के साथ सब कुछ बढ़ता है सिवाय दुख के, यदि तुम उसे पकड़ कर न रखो। राजा का सेवक राजा के समान होता है। खाली डिब्बे में एक पैसा जोर से बचता है। जिस कस्बे में कोई स्कूल ना हो उसे समाप्त समझो। यदि तुम्हारा मित्र तुम्हें गधा कहता है तो अपनी पीठ के लिए काठी तैयार कर लो। जिस स्वप्न की व्याख्या नहीं की जाती वह उस पत्र के समान है जिसे पढ़ा नहीं जाता। मनुष्य छिपकर पाप करता है, पर पवित्र व्यक्ति जो भी करता है खुलेआम करता है। मनुष्य को अपनी पत्नी को कष्ट न देने के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसके आंसुओं का हिसाब रखता है। एक आदमी की पत्नी ने अभी अंतिम सांस ली ही नहीं होगी कि कोई दूसरी उसकी जगह लेने का इंतजार कर रही होती है। किसी व्यक्ति के गुणों को उसकी अनुपस्थिति में पूर्ण रूप से बताना चाहिए, लेकिन उसकी उपस्थिति में केवल आंशिक रूप से। एक सुंदर घर, एक सुंदर पत्नी और सुंदर फर्नीचर मनुष्य की आत्मा पर उत्साहजनक प्रभाव डालते हैं। एक आदमी को 3 चीजों से पहचाना जा सकता है: पैसे के मामले में उसके आचरण से, मेज पर उसके व्यवहार से और क्रोध के समय उसके आचरण से। प्रत्येक मनुष्य अपने धन को 3 भागों में बांटे। 1/3 भूमि में, 1/3 व्यापार में लगाए और 1/3 अपने पास रखे। इंसान के 3 दोस्त होते हैं। पहला धन,
जो उसके दुर्भाग्य तक साथ रहता है। दूसरा उसके रिश्तेदार जो कब्र तक जाते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। तीसरा उसके अच्छे कर्म जो कब्र से परे भी उसके साथ जाते हैं। वह धर्मात्मा से भी बड़ा है जो अपने परिश्रम का फल खाता है, क्योंकि पवित्र पुस्तक उसे 2 बार धन्य घोषित करती है। जोश में बदला लेने वाला अपना ही घर नष्ट कर देता है। एक महिला अपने पति के प्रेम के बिना अमीरी की तुलना में उसके प्रेम के साथ गरीबी में रहना अधिक पसंद करती है। मनुष्य को अपनी सामर्थ्य से कम खाना पीना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र पहनना चाहिए और सामर्थ्य से अधिक अपनी पत्नी और बच्चों का सम्मान करना चाहिए। जब हमारा प्रेम दृढ़ था, हम तलवार की धार पर भी लेट सकते थे। अब प्रेम दुर्बल है तो 60 हाथ का बिस्तर भी छोटा लगता है। जो किसी एक का माल अन्याय से दूसरे को दे देता है, वह अपने प्राणों से परमेश्वर को इसका मूल्य चुकाता है। जो प्रेम और दया के कार्यों में लगे बिना केवल धर्म अध्ययन में लीन रहता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसके पास कोई ईश्वर नहीं। एक विद्वान एक पैगंबर से भी बड़ा होता है। शोक मनाने वालों के बीच आनंद मत करो और आनंद मनाने वालों के बीच शोक मत करो। झूठे की सजा यह है कि जब वह सच भी बोलता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। ऐसा कोई समुदाय नहीं जहां सब अमीर हों और न ही ऐसा कोई जहां सब गरीब हों। ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी उनके टूटने के बहुत बाद पृथ्वी तक पहुंचती है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी याद उनके निधन के बाद भी इस संसार में प्रकाश देती है। यह प्रकाश हमारी अंधेरी रातों में उस मार्ग को उजागर करता है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जो ज्ञान बिना आचरण के है, वह बिना जड़ का वृक्ष है। धन कमाने से पहले उसे संभालना सीखो। अपमान का सबसे अच्छा उत्तर मौन और सफलता है। जो व्यक्ति अपने वचन का पक्का नहीं, वह किसी रिश्ते का सच्चा नहीं। बुराई से घृणा करो, पर मनुष्य से नहीं। जहां बुद्धि काम करती है, वहां बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो दया बोता है, वही सम्मान काटता है। क्रोध क्षणिक पागलपन है, इसे स्वयं पर शासन मत करने दो। सच्चा धन संतोष है। जो आज बचाता है, वही कल सुरक्षित रहता है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, उससे प्रेरणा लो। शब्दों का घाव तलवार से गहरा होता है। जो व्यक्ति गलती स्वीकार कर लेता है, वह आधा पवित्र हो जाता है। न्याय के बिना शांति केवल भ्रम है। बुद्धिमान वह है जो हर व्यक्ति से कुछ सीख ले। ईमानदार व्यक्ति की नींद गहरी होती है। समय सबसे न्यायप्रिय न्यायाधीश है। परिश्रम से अर्जित रोटी सबसे मीठी होती है। जो अपने बच्चों को शिक्षा देता है, वह भविष्य को उज्ज्वल करता है। धैर्य कठिनाइयों की चाबी है। जो
जो दूसरों का अपमान करता है वह स्वयं को छोटा करता है। विनम्रता ज्ञान का आभूषण है। जो स्वयं को सुधारता है वही संसार को सुधारता है। न्याय और दया साथ हों तभी समाज टिकता है। कृतज्ञ हृदय सबसे धनी होता है। अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वह किसी और पर शासन करने योग्य नहीं। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके दिन लंबे और शांतिपूर्ण होते हैं। सलाह सबकी सुनो पर निर्णय अपने विवेक से लो। संकट में दिया गया साथ ही सच्ची मित्रता की पहचान है। किसी स्त्री को अपने निकट लाने से पहले यह समझो कि वह हृदय से तुम्हारी ओर आकर्षित है। एक बुरा जीवन साथी वर्षा से भी बदतर है। बारिश तुम्हें घर के भीतर रोकती है पर बुरा साथी तुम्हें घर से बाहर भागने पर मजबूर कर देता है। प्रेम कितना भी मीठा क्यों ना हो उसे निचोड़कर रस नहीं निकाला जा सकता। जो अपने घर में शांति नहीं रख सकता वह दुनिया में शांति नहीं फैला सकता। अभिमान मनुष्य को गिरने से पहले अंधा कर देता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है समय भी उसकी कद्र करता है। प्रेम और अनुशासन साथ हों तभी परिवार टिकता है। जो एक जान बचाता है वह मानो पूरी दुनिया को बचाता है। थोड़ा सा प्रकाश भी बहुत सारे अंधकार को दूर कर देता है। कोई भी अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमेशा सत्य को स्वीकार करें। यदि आपको इस प्रकार की शिक्षाप्रद बातें पसंद आएं तो उन्हें अधिक से अधिक साझा करें क्योंकि प्रकाश बांटने से ही बढ़ता है। आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।